हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू। आवाज आ रही है? ओके। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, चैप्टर का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। टोटल इसमें है 24 श्लोक। तो 15 श्लोक हम लोग सीख चुके हैं, आज हम करेंगे श्लोक नंबर 16। ठीक, जब तक स्क्रीन आ रही है तब तक मैं आपको सुना देती हूँ। श्लोक है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मूल श्लोक देखेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार की अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़े। निवेदिता माता जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। हरे कृष्ण माता जी, मेरी तरफ शोर है, मंदिर है ना पास में तो चल रहा है तो दो इसलिए। मिनट 2 मिनट हैंडल करो, कोई बेल मार रहा है, मैं छोड़ के आती हूँ। ठीक है, ठीक। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। इसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से ही अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसे बाहुबल यानी कि सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो कोई भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपनों से बढ़कर धनी अथवा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह यह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है, ना ही प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वे एक सीढ़ी बनाने वाला था।
जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी प्रकार एक आधुनिक युग में ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि के उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए कि वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस जाता है और उसमें से निकल नहीं सकता। ओके, ठीक है। आसान ही है, समझ में आ गया होगा। बाकी अभी हम श्लोक का देखते हैं उच्चारण कैसे करना है। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक क पूरा आना है इसमें, अनेक क पूरा, चित्त त जो है वो डबल है, एक त आधा है, दूसरा त पूरा है। चित्त विभ्रांता, विभ्रांता वी के ऊपर आघात है, आघात आएगा आधे बकरी वाले ब का। अनेक चित्त विभ्रांता, भ्रांता भ के पाव में र, भ्रांता। उसके बाद मोह जाल, ये शब्द आसान है बोलना लेकिन लंबा है तो उसको तोड़ सकते हैं। मोह, एक शब्द मोह, दूसरा शब्द बनेगा जाल, तीसरा शब्द बनेगा समावृता। समा, ठीक है, मोह जाल समा, और ये बनेगा वृता, विसर्ग का उच्चारण हा से होगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर ये मुश्किल लग रहा है तो अनेक, पहले अनेक, अनेक नहीं बोला मैंने, क्यों? क्योंकि अनेक बोलूंगी तो आप लोगों का क हलंत कर दोगे आप लोग, तो इसीलिए अनेक क पूरा आना चाहिए। अनेक, फिर चित्त, ठीक, फिर विप, फिर भ्रांता, ऐसे। तो श्लोक का पहला चरण क्या है? अनेक चित्त विभ्रांता। दूसरा चरण मोह जाल समावृता, जाल ल भी पूरा गा रही हूं मैं, मोह जाल। उसके बाद है प्रसक्त काम भोगेशु, प्रसक्त काम भोगेशु, प्र जैसे प्रकार में होता है, प्रभाव में होता है, प्रभु में होता है, वो वाला प्र है यहाँ पे। उसके बाद सक्ता, सक, स के ऊपर आघात किसका आ रहा है? आधे क का। सक्ता, त आता, आधा ख जोड़ेंगे, ता, विसर्ग का उच्चारण जो है आधा ख छोड़ेंगे, मतलब पूरा पूरा ख नहीं करेंगे, ख से खरगोश ऐसे वाला नहीं। प्रसक्ता कि सुनने वाले को ख का टच सुनाई दे थोड़ा सा, और जैसे हम सांस छोड़े तो ख के श्वास के साथ हम छोड़े, ऐसा। उसके बाद काम भोगेशु, काम, इसको काम नहीं बोलेंगे, काम बोलेंगे म हलंत हो जाएगा, काम बोलेंगे तो म हलंत हो जाएगा, तो क्या आएगा? काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ, भोगेशु, भोगेशु पतंती, पतंती नरके शुचौ। नरके के बाद क्या है? अवग्रह का निशान, उसमें आपको स्वर को थोड़ा सा धीर करना है। नरके, फिर शुचौ, शुचौ। अब इसको वापस देखते हैं, इसका अर्थात देख लेते हैं, अर्थ मतलब अनुवाद। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में भंडकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। किस प्रकार? जैसे हमने पहले 3 श्लोका में पढ़ा ना, मतलब कि 13, 14, 15 में, 13, 14, 15 में हमने क्या पढ़ा था? इद मध्य मया लब्धम इमं प्राक्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, कि भाई मैंने पैसा कमा लिया, भविष्य में मैं और ज्यादा कमा लूंगा। 14 श्लोक में वो क्या कहता है? असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, कि मैंने सारे शत्रु मार दिए, फ्यूचर में मैं और शत्रु को मारूंगा, मैं गॉड हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं हैप्पी हूँ, सुखी हूँ। 15 में क्या कहता है? आढ़ेयो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः, कि मैं रिच हूँ, कुलीन हूँ, पावरफुल हूँ, हैप्पी हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, खुशियां सेलिब्रेट करूंगा, आनंद मनाऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पॉलिटिशियन का दिया था। बट ये सारा का सारा जो थिंकिंग होती है किसकी होती है? आसुरी लोगों की होती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसुरी लोगों का डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, वो उनका गंतव्य क्या है, कहां पर जाकर गिरते हैं, वो कहां जाके मरते हैं? नरक, नरक में जाते हैं, नरक में गिरते हैं, नरक। पतंती मतलब उनका पतन हो जाता है, फॉल हो जाता है, फॉल डाउन होता है, कहां पे? नरक में जाकर जाते हैं, फिर नरक में जाते हैं, ये उनका गंतव्य है।
अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपवित्र नरक मतलब जहां पे रक्त होता है, खून मवाद पस, जैसे हमने सुना ना बैतरनी नदी, उस तरह का, जहां पे सब कुछ है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, बड़े बड़े अजगर जो आपको आगे क्रॉस नहीं करने देंगे, वो वाले उस टाइप पे ये नरक में गिर जाएंगे। अब पाप इतने किए तो ऊपर कैसे आएंगे, है ना? तो इनका ये हाल होता है। इनका गंतव्य क्या है? नरक है। ये इस श्लोक में बताया कि आसुरी लोग कहाँ जाते हैं, मरने के बाद नरक में जाते हैं, ये यहाँ पर लिखा है। अभी इस श्लोक की तरफ ध्यान देंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसक्ताः काम भोगेषु, प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः, प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। 16.16 श्रीमद् भगवत गीता 16 चैप्टर का 16वां श्लोक क्या कहता है? आसुरी लोगों का गंतव्य बता रहा है कि आसुरी लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। 16.16 श्रीमद् भगवत गीता यथारूप 16.16 श्लोक, 16 अध्याय का 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं आसुरी लोगों का गंतव्य कहाँ जाते हैं? नरक में। अनेक चित्त विभ्रांता, अपने हृदय में ऐसी अनेक चिंताओं को लेकर। कौन सी चिंताएं? मोह जाल समावृता, जो मोह रूपी जाल है। और इन एंड में हमने क्या पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि ऐसा जाल, जैसे मछली जब जाल में फंस जाती है ना, तो ये लोग कौन से जाल में फंसते हैं? मोह के जाल में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, निकल ही नहीं पाते एक्चुअली। फिर प्रसक्ता काम भोगेषु, इनको मजा आता है, किसमें आता है? काम भोगेषु, काम को भोगने में, भोग करने में, इंजॉय करने में, इंद्र तृप्ति में इनको बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या होते हैं? प्रसक्ता, इसमें इसका साउंड किसका आ रहा है? आसक्ति का। प्रसक्ता, आसक्ति, प्रसक्ता, आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। किसी के प्रति आसक्ति आ गई तो बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। आसक्ति का जाना वेरी बैड, वेरी बैड। गाना था ना, दुनिया री दुनिया, वेरी गुड, वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, वेरी बैड। ऐसे ही आसक्ति, आसक्ति। जब प्यार होता है तो क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन जब आसक्ति से विरक्ति होती है, वेरी बैड, वेरी बैड। आसक्ति की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, वेरी बैड, वेरी बैड। आसक्ति की वजह से भक्ति में ध्यान नहीं लग पाता, वेरी बैड, वेरी बैड। आसक्ति की तरफ वजह से हम भगवान को नमस्कार नहीं कर सकते, भगवान की तरफ देख नहीं सकते, भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, भगवान का ख्याल ही नहीं आता इवन। तो वेरी बैड, वेरी बैड। तो आसक्ति का मतलब क्या हुआ? जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। ठीक? तो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। प्रसक्ता, आसक्त हो जाते हैं। कहाँ पे? काम भोगेशु, इंद्रिय भोग में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है इनको। फिर उसकी वजह से क्या होता है? पतन्ति नरकेषु च, इनका पतन होता है। पतन क्यों होता है? किसी से प्यार करना कुछ गलत है ना? गलत नहीं है, लेकिन इनको प्यार किस चीजों से है? अवैध तरह से धन कमाने में, है ना? वो पढ़ा था ना हमने कि अवैध तरीके से धन का संचय करते हैं ये लोग। उसके लिए कितने इन्होंने हत्याएं की हैं, कुछ भी किया, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, सारा कुछ गलत गलत करते हैं, गंदा गंदा करते हैं। और क्यों करते हैं? लालच क्यों होता है इनको? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इसीलिए ये चीज बुरी है। फिर पतंती नरकेषु च, इसी वजह से इनका पतन होता है और ये नरक में जाकर गिर जाते हैं। श्लोक क्लियर हो गया? अनुवाद भी बता दिया, उच्चारण भी बता दिया, आसान भाषा में मोटे मोटे शब्दों में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। किसी को कोई डाउट इस श्लोक में? ओके, ठीक है। चलो फिर रिपीट करेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता, गाओ मेरे बच्चे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः, मोहजाल समावृताः प्रसक्तः काम भोगेषु कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च, पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त
विभ्रान्ता मोहजाल समावृताः अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः भोगेषु प्रसक्ताकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु। ठीक है, चलो अगला श्लोक देखें। अगला श्लोक करा दूं या यही लर्न करना है, क्या बोलते हैं? अगला करवा दो। ठीक है, अगला करवाती हूँ। ओके, आप लोग सभी अपने आप को म्यूट कर लो। अगला श्लोक है, चलो सीधा उसी का देखते हैं मूल श्लोक में, क्योंकि वहां से पढ़ना भी है ना तात्पर्य। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति और झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण वो जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के अधर्म को करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, ठीक, लेकिन ये आसुरी इन प्रतिबंधों की अपनी परिवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। एनीवेज, ये सारा जो तात्पर्य मैंने पढ़ा, मेरे लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रही है आचार्य प्रशांत को लेकर। सभी जानते हैं, सबने देखा है, यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलोअर्स है, फैन है। आजकल हमारे प्यारे अमोघ लीला प्रभु जी के साथ भिड़े हुए हैं, उनकी काफी भिड़त चल रही है। और आप लोगों को तो पता है कि अमोघ लीला प्रभु जी जो है मेरे शिक्षक गुरु है। मैं काफी ज्यादा उनसे पढ़ा है, मैंने बहुत सीखा है, मैंने उनसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने उनके पास में किए हैं। तो आज मैं जितना बोल पाती हूँ, आई थिंक वो उन्हीं की बदौलत है कि मैं इतना जितना भी जानती हूँ थोड़ा बहुत, वो उन्हीं को क्रेडिट सारा जाता है। तो आजकल उनके साथ काफी चल रहा है, मतलब कि तो वो क्या कर रहे हैं देखा जाए, सारा उन्हीं के बारे में समझ लो, एक तरह का वही लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि अगर इंसान को इस संसार से विरक्त होना है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, वास्तव में रियलिटी में क्या है, रियल क्या है बात, कि अगर इस संसार से किसी को विरक्त होना है, डिटैच्ड होना है, तो डिटैच जिसको होना ना, उसके लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। उसको रूल एंड रेगुलेशंस का, नियमों का पालन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, पूरा फॉलो करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हैं, ठीक है। भक्त को क्या देखना पड़ता है, भक्ति के अनुकूल प्रतिकूल चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या मेरी भक्ति के अनुकूल है वो चीजें करनी है, क्या चीजें अनफेवरेबल है उसका त्याग करना है। तो अनेक प्रतिबंध होते हैं, मतलब हमको चीजों को फॉलो करना है। जैसे 4 नियम, उसका पालन करना है, आपको चाहे पसंद है या नहीं पसंद है। 16 माला का जाप जो कंपल्सरी वो बताया है, 4 नियम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, उसको हमको फॉलो करना है। लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते, ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। अभी उन्होंने जो, अभी आप लोगों ने देखा होगा लेटेस्ट वीडियो जो अमोघ लीला प्रभु जी का आया था, कि अमोघ लीला प्रभु को वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे 2 कोड़ियों के रूल रेगुलेशन की परवाह हम थोड़ा ही ना करेंगे, तुम लोग कौन होते हो रूल दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले। तो उन लोगों के लिए रूल क्या है, 2 कोड़ी। बट वास्तव में क्या वो रियली, क्या हम 2 कोड़ी के लोग हैं, क्या हम रियल में 2 कोड़ी के रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं? ये तो वो रूल है जो हमको भगवत धाम लेकर जाने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है, 2 कोड़ी के रूल।
और क्या बोलते हैं अपनी वीडियोस में, ये मैं फॉलो नहीं करता, मैं फक्कड़ फकीर आदमी हूँ, बाइक पे घूम रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है बड़ी बड़ी, आचार्य, अपने आप को आचार्य कहते हैं। और हमारे जो यहाँ पे है, मतलब कि हमारे शास्त्रों में आचार्य का मतलब क्या होता है कि जो अपने आचरण से सिखाए, जो हम अपने करैक्टर से दूसरों को शिक्षा दे, जो करैक्टर से दूसरों को सिखाए, उसका मतलब होता है आचार्य। लेकिन वो स्मोक कर रहे हैं, गर्ल्स के साथ नाच रहे हैं, गंदे गंदे गानों पे डांस कर रहे हैं, गंदी तरह से पिक्स खिंचवा रहे हैं, सिगरेट और वो जो एक बड़ा सा होता है, क्या बोलते हैं, सिगार, वो सब फूका जा रहा है। तो अपने आप के शब्द के आगे, अपने नाम के आगे आचार्य लगाना, ये सही नहीं है। मतलब ये तो लेटेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग देख रहे हो आजकल। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, बहुत सारे लोग जो हैं अमोघ लीला प्रभु जी से प्यार करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके फैन हैं, तो है ना, और दुनिया का बहुत अच्छा भला कर रहे हैं, वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और आसान भाषा में बच्चों को सिखाते हैं, मतलब कि जो भक्त लोग हैं, जो बिगिनर लेवल पे भी होते हैं, उनको भी इजीली समझ में आती हैं चीजें, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एनीवेज मुझे एग्जाम्पल याद आ गया, जैसा वो बता रहे हैं कि वो सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। ये चीज हो रही है, कर रहे हैं वो। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं। अपनी भगवत गीता भी उन्होंने लिखी है टिप्पणी में, कमेंट्री में, मतलब कि भगवत गीता भी उन्होंने लिखी है, बट अपने एक लेक्चर में वो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान को कृष्ण नहीं मान रहे हैं, और बोला जा रहा है कि यशोदा की आंखों में था ब्रह्मांड, कृष्ण के मुंह में कुछ नहीं था। उनका मुंह वैसा ही है जैसे आप सामान्य किसी बच्चे के मुंह खोल के देखोगे तो वैसा ही उसका मुंह है, लेकिन यशोदा माता को नजर आया क्योंकि वो माँ की ममता थी। तो ऐसे लोगों से अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनको श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? हमारा भक्ति में प्रोग्रेस होगी या फॉल होगा? मतलब या फिर जहां पर हम हैं वहीं के वहीं रहेंगे। तो इस तरह के लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम ये हैं वो हैं, बट ये क्या होता है बेसिकली? दिखावा करना। जो भगवान की ये लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, जैसे भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है, अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं कि ये भगवान के मुंह में कुछ नहीं था। सभी ग्रंथ बता रहे हैं भगवान कौन है, भगवान क्या है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं, गणेश बता रहे हैं, विष्णु भगवान बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है, लेकिन वो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीजें, ऐसे लोगों का ऐसा ही, फिर ऐसे लोगों से हमको बीवेयर, समाज में ऐसे लोग हैं जिनसे हमको थोड़ा सा सचेत रहना है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? 17 नंबर का जो श्लोक है वो खुद को सुपीरियर मानते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा, अपने आप को सुपीरियर, आत्म यानी कि सेल्फ, खुद को क्या मानते हैं भाई? हम सही बंदे हैं, हम सुपीरियर हैं, ऊंचे हैं। और फिर क्या होता है? धनमान मदान्विताः, पैसे पूसे का, मान सम्मान का बड़ा ज्यादा घमंड, नशा, जो फालतू का, जो फोकट का है, जो रियल में नहीं है, जो कभी भी डल जाएगा। आज अगर कोई इंसान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठा है ना, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में वो प्रधानमंत्री बन के पैदा होगा। आज है कल नहीं है, ये जन्म भी आज इंसान का है, कल किसी कुत्ते बिल्ले का भी हो सकता है। तो फिर किस चीज का घमंड करना है? तो ये लोग खुद को सुपीरियर मानते हैं, घमंडी होते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और घमंडी होते हैं। और ये क्या करते हैं? धनमान मदान्विताः, घमंड इनको काय का होता है? धन का, पैसे का, मान का, मिथ्या का, प्रतिष्ठा जो कि झूठी है, फेक, फाल्स ईगो, उस चीज का घमंड होता है। और क्या करते हैं? यजंते नाम यज्ञ से, कभी कभी सिर्फ सोसाइटी में नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, कि लोग मेरी वाह वाह तारीफें करें, उस चीज के लिए ये लोग यज्ञ करते हैं। यजंते नाम यज्ञ से, यज्ञ करते हैं। ठीक है। दंभे ना विधि पूर्वकम, दंभे ना विधि पूर्वकम, विदाउट एनी विधि विधान, किसी विधि विधान यानी कि प्रोसेस को, जो पर्टिकुलर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कैसे हमको यज्ञ हवन इत्यादि करने हैं, उसको फॉलो ना करते हुए अपने मनमाने ढंग से करते हैं। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, जब उसने कहा था ना कि मैं यज्ञ कराऊंगा, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूँ, मैं खुशियां मनाऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, दान करूंगा। तो ये यज्ञ दान जो था वो मैंने कल भी बताया था, दूसरों को दिखाने वाला यज्ञ दान है, जिसमें लोग आए बोले, उनके देखा वहां पे क्या लंगर लगाया था, क्या भंडारा चल रहा था। ओहो, बाहर से बुलाए हुए थे कुक, और नहीं तो क्या, बाहर से बुलाए हुए थे।
क्या कुछ नहीं था, चाट पापड़ी, ढोकला, डोसा, इडली, समोसा, सारा कुछ दे रहे थे खाने के लिए, और आने जाने वालों को रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे थे। जो बंदे जो गया था ना खाना खाने, उसको रिटर्न गिफ्ट भी मिला है, कैश मिला है, 5-5 हजार रुपया साथ साथ में दिया है। और पंडित जिसने कथा की थी या जिसने वो यज्ञ किया था, ओ उसको तो पूछो ही नहीं, उसको तो सोने की अंगूठी दे दी। तो ये सारी की सारी चीजें वो क्यों करवा रहा है समाज में, ताकि लोगों से शोहरत बटोर सके, वाही वाही बटोर सके। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। तो अब श्लोक की तरफ देखेंगे, उच्चारण। आत्म, आत्म, ठीक, ये सबके लिए कॉमन वर्ड है, आत्म, आत्मा सबको आता है। आत्म, अघात है, अघात क्यों है, क्योंकि आधा त है और म है। आधा त कहाँ पे आएगा, आ के बाद, आत उधर जुड़ेगा। उसके बाद है संभाविता स्तब्धा, संभा, जिसको मुश्किल लग रहा है तो वो तोड़ सकता है। कैसे तोड़ेगा, पहले आत्म, दूसरे बार संभा, तीसरी बार तोड़ेगा विता। आत्म संभाविता, विता के बाद विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण आधा स हलंत। आत्म संभाविता स्तब्धा, 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 आधा स पूरा त, स्त, स्त, स्तब। अभी आधा स्त के बाद क्या है, ब, बकरी वाला ब आधा, तो क्या बनेगा, स्तब्धा, स्तब्धा, ध धनुष वाला, उसके बाद आ की मात्रा, धा। उसके बाद ध धनुष वाला, धन, धन सिंपल वर्ड है, धन, मान, मान भी सिंपल और कॉमन वर्ड है, डेली लाइफ में हम बोलते हैं धन दौलत, मान सम्मान, है ना, रोज बोलते हैं। धन मान, मदान, मदा के साथ आधा न जोड़ देंगे, मदान। उसके बाद बिताहा, बिताहा यहाँ पर भी है ना, बिता यहाँ पर भी है, बिता, ब के साथ छोटी की मात्रा, त के साथ आ की मात्रा, सेम यहाँ पे है। धन मान मदान, बिता, और विसर्ग का उच्चारण हा से होगा। पहली लाइन देखो, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः। उसके बाद है यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते, 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 य पूरा ज पूरा ज के साथ आएगा आघात आधे न का, यजन्ते, ठीक, सिंपल है। नाम, नाम वर्ड भी कॉमन है। यज्ञ, य के ऊपर आघात है, आघात किसका आएगा, अगर आप य बोलते तो आधे ग का, यज्ञ, यज्ञ। और ए जो है वो यज्ञैस्ते, यज्ञैस्ते, ऐ की मात्रा, य के साथ ऐ की मात्रा। यजन्ते नाम यज्ञै, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, स्ते, जैसे कुकर की सीटी होती है, कुकर की सीटी जब बजती है तो कैसी आवाज आती है, ऐसे, ऐसी आती ना, तो यूं ही हमको बोलना है, इसका उच्चारण ऐसे ही करना है। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, क्लियर। उसके बाद है दम्भे ना विधि पूर्वकम, दम्भे, दम्भे, दम्भ शब्द भी पुराना है, इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा आपने, ठीक है। दम्भे ना भी आसान है। विधि, विधि, ये भी सिंपल वर्ड है। पूर्व, ये भी सिंपल वर्ड है। कम, कम, पूरा श्लोक देखेंगे, ये पहले यही वाली लाइन देखें। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम, पूरा श्लोक। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। मेरे साथ गाओ, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः
यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम दम्भेना विधिपूर्वकम् रिपीट करो आप लोग। दोबारा से करो। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते विधिपूर्वकम्। शाबाश, ठीक है। अभी दोनों पढ़ते हैं। यश प्रभु जी, आपके माइक की बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, आप अनम्यूट कर लो। म्यूट कर लो, अनम्यूट मत करना। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः अनेक चित्त प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च अभी अगला करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् शाबाश, ठीक है। अब उससे पहले वाला देखते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा
आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः प्रसक्ताः कामभोगेषु यजन्ते नाम यजन्ते नाम आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते ते नाम यज्ञे दम्भेना विधिपूर्वकम् विधिपूर्वकम् अनेक चित्त विभ्रांता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्तकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः प्रसक्ताः कामभोगेषु सॉरी अगला नहीं अगला करना है। अनेक चित्त विभ्रांता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृताः मोहजालसमान्विताः प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्तकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च नरकेषु च ठीक है, अगला करेंगे। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अब करेंगे 16वां वापिस। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च नरकेषु च ठीक है, टाइम हो गया, फिर भी पढ़ते हैं। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः